अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। आई एम अल्ताफ हुसैन एंड यू आर वेलकम इन सोशल स्टडीज़। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप की हमने आज टाइप्स के बारे में पढ़ना है। पार्ट 1 में हम कुछ टाइप्स पढ़ चुके हैं और आज हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने इन ग्रुप, आउट ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप, फॉर्मल ग्रुप एंड इनफॉर्मल ग्रुप पढ़ लिया था और आज हमने पढ़ना है रेफरेंस ग्रुप, एथनिक ग्रुप, कास्ट स्टेटस ग्रुप, प्रेशर ग्रुप एंड बेस्ट इंटरेस्ट ग्रुप। तो इनको हम वजाहत के साथ पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप: रेफरेंस ग्रुप, एथनिक ग्रुप, कास्ट एंड स्टेटस ग्रुप, प्रेशर ग्रुप एंड वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप। इनको आज हम वजाहत के साथ पढ़ेंगे। तो पहले हमारे पास है रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप क्या होता है? रेफरेंस का मतलब है कि किसी को एक ऐसा ग्रुप जिसे हम एक कोई बंदा, कोई इंडिविजुअल्स जो हैं उसको एक नमूना के तौर पर, एक मिसाली ग्रुप के तौर पर बनाएं, उससे आइडियल ग्रुप बनाएं और उसी को उस जैसा बनने की कोशिश करें, तो उसे क्या कहते हैं? हम रेफरेंस ग्रुप कहा जाता है। रेफरेंस ग्रुप इज अ सोशल ग्रुप that serve as a point of reference in making the evolutions and decision. A reference group is a group that individuals use as a standard against to compare themselves. अपने आप को उसके साथ ऐसे ग्रुप को लोग अपने आप को उसके साथ कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं और ऐसे ग्रुप्स को हम रेफरेंस ग्रुप कहेंगे। तो इसकी वो हम मिसाल देखते हैं कि ये इसमें क्या होता है। एक आइडियल ग्रुप होता है जो लोग दूसरों जैसे हमारे पास वो एक आइडियल के तौर पर काम करता है, उस जैसा बनने की वो कोशिश करते हैं। डिफरेंट मेंबर्स होते हैं जो उस ग्रुप का उस जैसा उन लोगों जैसा बनना चाहते हैं। तो ये हम इसमें पेयर ग्रुप्स आर टिपिकल रेफरेंस ग्रुप इन अमेरिकन सोसाइटी। जो अमेरिकन सोसाइटी है उसमें इसकी मिसाल ली जाती है। पेयर ग्रुप को रेफरेंस ग्रुप की मिसाल के तौर पर हम ले रहे हैं कि चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स अलाइक ऑब्जर्व दैट व्हाट देयर पेयर वेयर्स, listen to and do in their leisure time। अपने फ्री वक्त में वो क्या करते हैं, वो क्या पहनते हैं, वो क्या खाते हैं, मतलब उन जैसा बनने की ये वहाँ के जो अडल्ट्स हैं, ये चिल्ड्रंस हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि वो जो दूसरे हैं उन अपने रेफरेंस ग्रुप्स की तरह वो बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। अपना आपको खुद को अपने पीयर ग्रुप्स के में ढालने की कोशिश कर लेते हैं। अपने जो उनका पीयर ग्रुप होता है वो उनको अपना रेफरेंस ग्रुप बनाते हैं। मतलब कि वो जो फ्रेंड्स हैं तो अगर उनके, तो फिर वो क्या करेंगे, उन्हीं जैसा बनने की कोशिश अपने आप से, जिनसे दूसरों से वो मोटिवेट हो रहे होते हैं। असल रेफरेंस ग्रुप का जो काम होता है वो एक मोटिवेशन दे रहा होता है। जो अपने इंडिविजुअल्स होते हैं उनको मोटिवेशन देता है कि वो उनको एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ प्रोवाइड करता है, वो उस जैसा बनने की कोशिश करते हैं। और ये उनके लिए क्या होता है, दे देन कंपेयर देमसेल्व्स टू व्हाट दे ऑब्जर्व। जो वो उसमें ऑब्जर्व करते हैं वो उस जैसा अपने आप को, खुद को उसके साथ कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हमारे पास है एथनिक ग्रुप। एथनिक ग्रुप क्या होते हैं? ये कुछ नस्ली ग्रुप्स होते हैं जिसमें हम देखते हैं कि ये जो ग्रुप होता है इसके मेंबर्स किसी खास पार्टिकुलर एरिया में ना मिनॉरिटी में होते हैं। जिस तरह के हमारे हर कंट्री की कुछ मिनॉरिटीज़ होती हैं, ठीक, उसमें कुछ ऐसे रिलीजन्स पाए जाते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं किसी एरिया में जिनकी मिनॉरिटी होती है, वो कम तादाद में होते हैं, बहुत ही कलील तादाद में होते हैं और वो अपने आप को जो एक दूसरे के साथ सोशली बहुत उनकी आपस में एंगेजमेंट्स होती हैं, वो एक दूसरे से बड़े कनेक्टेड होते हैं। वो लोग दूसरों को, अपने आप को वहाँ पे स्टेबल रखने के लिए, अपनी शनाख्त को बरकरार रखने के लिए, वो अपने आप को एक अलग गिनवाने के लिए वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। वो अपनी जो रिलीजियस व्यूज़ हैं, उसके अलावा वो अपने जो उनके कस्टम्स हैं, जो उनके रिवाज हैं, वो अपनी जो नॉर्म्स हैं उनकी, उनको बड़ा वो प्रेफर करते हैं। वो हालांकि उसी पार्ट के, उसी ग्रुप के, जहाँ पे वो जो ग्रुप मेजॉरिटी में होगा, तो उस तरह से वो वहाँ पे अपनी जो वो नॉर्म्स होंगी, अपनी वैल्यूज होंगी, उस तरह से वो नहीं फॉलो करेंगे जिस तरह के वहाँ पे एथनिक ग्रुप में वो, जहाँ पे वो मिनॉरिटी में होते हैं और वो फॉलो कर रहे होते हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं कि इट इज द ग्रुप हु कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स डिफर फ्रॉम द सोसाइटी ओवरऑल कल्चर। जो सोसाइटी का ओवरऑल कल्चर होता है, मतलब मेन कल्चर जो होता है, उससे उनका, लोगों का जो कल्चर होता है वो डिफर कर रहा होता है। दीज आर मोर
कॉमन स्मॉलर ग्रुप फाउंड थ्रू आउट सोसाइटी। ये बहुत ही आम ग्रुप्स हैं, छोटे ग्रुप्स हैं जो कि तकरीबन सोसाइटीज में पाए जाते हैं। दे आर नेवर इन द हाँ, ये मेजोरिटी में नहीं होते, ये क्योंकि छोटे ग्रुप्स होते हैं। मैं पहले भी बस बात कर चुका हूँ कि ये छोटे ग्रुप्स होते हैं जो हर किसी में एक मिनॉरिटी में पाए जाते हैं, ये कभी मेजोरिटी में नहीं होते, क्योंकि इनको जो अपनी शनाख्त को बरकरार रखने के लिए ये बहुत कुछ कर रहे होते हैं। ये जो उनकी कनेक्टिविटी होती है, ड्यू टू देयर रेगुलर एंड फ्रीक्वेंट सोशल एंगेजमेंट दीज ग्रुप्स डेवलप द स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड्स अमंग देयर मेंबर्स। इनके जो मेंबर्स होते हैं इनके दरमियान बड़े मजबूत किस्म के सोशल बॉन्ड्स होते हैं, वो अब एक दूसरे से बड़े कनेक्टेड होते हैं। एंड दिस ग्रुप डिफर फ्रॉम द अदर कल्चर्स इन इट्स मैरिज, ये प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स एंड बिलीव्स, ये अपने अकायद में, अपनी रसूमात में दूसरे जो ग्रुप्स हैं, दूसरे जो कल्चर्स हैं उनसे ये ग्रुप डिफर कर रहे होते हैं, बहुत ही मुख्तलिफ होते हैं। इसकी हम मिसाल देखते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ठीक है, इंग्लिश कंट्रीज हैं, तो वो वहाँ पे क्या होता है, मुस्लिम के मिनॉरिटी में है, तो वहाँ पे वो अपने जो कस्टम्स हैं, अपने जो बिलीव्स हैं, हर वो अपने ट्रेडिशंस को वहाँ वो फॉलो कर रहे होते हैं। ये उसकी और हिंदू, सिख एंड क्रिश्चियंस इन पाकिस्तान आर द एग्जांपल्स ऑफ एथनिक ग्रुप। हमारे जो पाकिस्तान में हिंदू हैं, मिनॉरिटी में हैं, तो वो अपनी जो रसूमात हैं, वो अपनी जो अकायद हैं, बिलीव्स हैं, वो यहाँ पे पूरे कर रहे हैं, लेकिन और बहुत ही मजबूती से यहाँ पे पाकिस्तान में, मतलब जिस तरह से वो कर रहे हैं, और वो दूसरे जो होंगे वो इतने ज़्यादा रिलीजियस नहीं होंगे, क्योंकि वो यहाँ पे मिनॉरिटी में है, वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल कनेक्टेड होते हैं, अपनी रिलीजियस जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी परफॉर्म करते हैं, अपनी कस्टम्स वगैरह वो सारा कुछ फॉलो कर रहे होते हैं, और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, दूर दूर तक उनकी जो अपने आपस में कम्युनिटीज़ बना के रह रहे होते हैं। सिख क्रिश्चियंस इन पाकिस्तान, सिख हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, यहाँ पे ये भी पाए जाते हैं, और ये अपने इसी तरह एथनिक ग्रुप के तौर पर काम कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास है प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप से काफ़ी ये क्या होता है, दबाव डालने वाले जो ग्रुप्स हैं, जो दूसरों पर दबाव डाल रहे होते हैं अपने मफाद की खातिर। ये इनका जो मफाद, अपने मफाद की खातिर दूसरों पर, दूसरों कौन है, दूसरे ये हैं कि जो हम हुकूमत पर डायरेक्टली ये गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस मुतासर कर रहे होते हैं, और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनको मुतासर कर रहे होते हैं, और उनको अपनी फेवर में लाने के लिए ये लोग उन पे दबाव डालते हैं, और उन अपनी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उनको रन भी करते हैं, मैनेजमेंट में भी, ये एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये लोग वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, दिस ग्रुप इज द वन दैट इम्प्लाइज द प्रेशर टू द गवर्नमेंट टू चेंज द इट्स पॉलिसीज इन इट्स फेवर। अपनी जो फेवर में ये लोग गवर्नमेंट की पॉलिसीज को चेंज करने के लिए प्रेशर करते हैं, उस पर बड़े असरअंदाज होते हैं, उनको पर दबाव डालते हैं। एंड दिस इज इट इज ग्रुप ऑफ हाई क्लास पीपल, स्पेशली द रिच एंड द डिप्लोमेट्स। इसमें काफ़ी अमीर किस्म के लोग होते हैं, जो हाई क्लास पीपल का ये ग्रुप होता है, जो गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल रहे होते हैं, और अपने मफाद की खातिर जो उनकी पॉलिसीज़ हैं उनको अपने मफाद की खातिर तब्दील करवा रहे होते हैं, उनमें तब्दीलियाँ दिलवा रहे होते हैं। उसके बाद है दिस ग्रुप इज़ हाईली रिगार्डेड इन सोसाइटी। ये वो जो ग्रुप होते हैं हाईली रिगार्डेड होते हैं सोसाइटीज़ में। एंड दिस ग्रुप मेंबर्स आल्सो टेक पार्ट इन द मैनेजिंग एंड द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये इस ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी वर्क कर रहे होते हैं, मैनेजिंग में, ठीक है, गवर्नमेंट के मैनेजमेंट में भी ये लोग काम कर रहे होते हैं। इसकी हम मिसाल लेते हैं कि कोई भी अपने मफाद की खातिर, जो टीचर्स की जो ये स्ट्राइक्स हो गई, ठीक है, टीचर्स की ये स्ट्राइक्स आ गई, वो अपनी तनख्वाह की खातिर, या क्या होते हैं, हुकूमत पे दबाव डाला जा रहा होता है, कोई रिलीजियस फैक्टर है, वो अपनी रिलीजियस उसको पाने के लिए वो अपने ऐन में वो तब्दीली ला रहे होते हैं, ठीक है, वो क्या मुल्क में हड़तालें कर दी, स्ट्राइक्स कर दी, ठीक है, वो हुकूमत को असल में वो दबाव में ला रहे होते हैं, और अपना जो मकसद होता है, वो मुफाद होता है, वो कोई भी पॉलिसी हो सकती है, उनकी जो माली नुकसान फ़वाइद हो सकते हैं उसमें, उसके अलावा भी उनके ज़ाती जो मफाद होते हैं उसकी खातिर वो उसमें कर रहे होते हैं, और स्ट्राइक्स करके इस प्रेशर डाल रहे होते हैं हुकूमत पे। उसके पास बाद है हमारे पास वेस्ट इंटरेस्टेड ग्रुप। ये ज़ाती मफाद के, ज़ाती जो अपनी ज़ात के लिए, अपनी ज़ाती मफाद के लिए ये ग्रुप काम करते हैं, जिनका जो असल मकसद होता है वो अपना मफाद हासिल करना होता है, ये ओवरऑल गिरोही तौर पर काम नहीं कर रहे होते। इसमें क्या होता है कि द ग्रुप इज़ द वन विद इट्स ओन गोल्स। ये जो अपने गोल्स के लिए काम कर रहे होते हैं, ठीक है, मोस्टली द इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर द मेजर एम्स। इनके जो मेजर एम्स होते हैं
वो इनका असल मकसद होता है वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हासिल करना होता है। ये ज़्यादातर इकोनॉमिकल खुद को इकोनॉमिक बेनिफिट्स हासिल करने के लिए ये काम कर रहे होते हैं। ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उन पर भी अमल कर रहे होते हैं और अपने आप की जो अपना फ़ायदा भी हासिल कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो लॉ है वो प्रेशर ग्रुप्स की तरह नहीं करते कि स्ट्राइक्स वगैरह और ये चीज़ें नहीं, बल्कि ये अपनी गवर्नमेंट के रूल्स को भी फॉलो कर रहे होते हैं और उनको उनकी जो वो उनसे फ़ायदा भी ले रहे होते हैं। तो अनलाइक द प्रेशर ग्रुप, दिस ग्रुप डज़ नॉट मिडल द इन पॉलिटिक्स, ये अपने पॉलिटिक्स में दखल अंदाजी नहीं करते हैं। द सेक ऑफ अचीविंग इट्स गोल्स, अपने गोल्स को हासिल करने के लिए ये पॉलिटिकल अफेयर्स में ये मुदाखलत नहीं करते, मतलब स्ट्राइक्स वगैरह ये चीज़ें क्या नहीं होती, ठीक है। However, it follows the law in its own manner, अपने लॉ को अपने मैनर के हिसाब से वो फॉलो करते हैं और जो गवर्नमेंट इन्हें प्रोवाइड करती है, बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। इसकी हम मिसाल ले सकते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ हैं जो पेंशन ले रहे हैं, ठीक है, ये इसकी मिसाल है कि वो क्या है बेनिफिट्स हासिल कर रहे हैं उनसे, उसकी उन जो अपनी रिटायरमेंट के बाद ही वो अब उनसे बेनिफिट्स इकोनॉमिकली बेनिफिट्स हासिल कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास है कास्ट ग्रुप। कास्ट ग्रुप हमारी जो इंडो पाक सिविलाइजेशन है इसमें तो काफ़ी ही ज़्यादा कास्ट का जो सिस्टम है बहुत ज़्यादा मशहूर है, ठीक है। पाकिस्तान और इंडिया दोनों सोसाइटीज़ में जो कास्ट बिरादरी का जो निज़ाम है ये काफ़ी कॉमन पाया जाता है और काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। इस चीज़ को काफ़ी अहमियत दी जाती है। तो इसको हम देखेंगे कि डिफरेंट कास्ट हैं, वो हर कास्ट के अपने कुछ रूल्स, बल्कि उनको तो कुछ सोसाइटी ने क्या कुछ स्टेटस एक अलग से उनको रूल्स भी अलग कर दिए हैं, उनके अपने अपने स्टेटस बना दिए हैं, ठीक है। हर किसी का एक अपना मुकाम है, कोई फैसले करने वाले हैं तो कोई किस किस्म के, हर किसी को यह क्या है कि कुछ वडेरी कौमें हैं जो क्या अपने आप को बड़ापन शो कर रही होती हैं, वो अपने उनको इलाके में, ठीक है, वो ये है तो एक जेनेटिक्स प्रोसेस है ना कि वो बाय बर्थ मिलता आ रहा है, जो भी उसके मेंबर्स होते हैं उनको बाय बर्थ मिल रहा होता है। लेकिन फिर भी इंसान के सारे स्टेटस के बावजूद भी उसे ये जो कास्ट का सिस्टम है कि उसमें वो काफ़ी प्रेफर किया जा रहा होता है कि ये फलां कास्ट से है, फलां बिरादरी से है। तो इस कास्ट सिस्टम इज़ अ लाइफ लॉन्ग ग्रुप, ये एक लाइफ लॉन्ग ग्रुप होता है जो कि मतलब ताहयात चलने वाला अमल होता है और ये एक इंसान को जो बाय बर्थ मिल रहा होता है। इंडो पाक सिविलाइजे पाकिस्तान इंडो इंडो इंडिया एंड पाकिस्तानी सिविलाइजेशन यानी तो कास्ट मेंबर्स टिपिकली प्रोड्यूस द बिरादरी, ये बिरादरी जो सिस्टम है ये ज़्यादा पाया जाता है। एंड द कास्ट इज़ द status that is assigned at birth. In our culture, social significance is influenced by the factors like caste. हमारा जो कल्चर है इसमें सोशल सेटिस्फेक्शन सोशल सेटिस्फेक्शन जो है ये भी क्या है कास्ट के ज़रिए, ये जो फैक्टर्स हैं ये कास्ट के ज़रिए मुतासर हो रहे होते हैं, असरअंदाज हो रहे होते हैं। इन आवर कल्चर डिफरेंट कास्ट ऑक्यूपाई द वेरियस सोशल पोजीशन, जो डिफरेंट कास्ट हैं उनकी अपनी अपनी सोशल पोजीशंस हैं। मतलब एक जो अब जूता तो हर कोई मतलब बना सकता है, लेकिन एक खास है कि ये कुछ कौमें हैं हमारे पास, ठीक है, तो वो उनके लिए क्या एक मोची है भाई उसने जूते का ये काम करना है, एक नई है उसने कटिंग वगैरह के हेयर कट वगैरह का ये काम करने हैं, ठीक है। ये क्या उनके साथ उनकी बिरादरियों के साथ मुंसलिक कर दिया गया है, ठीक है। और जो डिफरेंट मतलब और भी काम है जिनमें जो उसको खास तौर पे कुम्हार भैया है वो भी क्या बर्तन वगैरह बनाना, ऐसी चीज़ें वो काम करना, मिट्टी वगैरह के काम करना, ये ऐसे काम क्या कुछ लोगों के लिए मखसूस कर दिए जाते हैं, ठीक है। बाकी जो फैसले बरादरियों के फैसले हैं जो अपने मोहल्ला वगैरह के ये बड़े भाई चौधरी और ख़ान लोग ऐसे लोग करेंगे, तो ये डिफरेंट कास्ट वगैरह का ये जो निज़ाम बनाया हुआ है तो इसको कास्ट ग्रुप कहते हैं। और डिफरेंट उनको सोशल पोजीशंस दी हुई हैं और हर किसी को अपना एक अलग सिस्टम दिया हुआ है। तो ये कास्ट ग्रुप की हमारे पास मिसालें थी। तो अभी हमने कुछ ये जो काफ़ी उनको वजाहत के साथ पढ़ने की कोशिश की है। अभी भी अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।